हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू आर्यन क्लासेस में तमारुं हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। चलो मारा वाला अने मारा प्यारा विद्यार्थीओ, आजे आपणे धोरण 9 विषय हिंदी में वार्षिक परीक्षा 2025 पेपर सोल्यूशन जोवाना छीए। अने आ पेपर सोल्यूशन तमे जोई शको छो। आ पेपर कच्छ जिल्ला परीक्षा समितिनुं छे, एटले कच्छनुं आ पेपर छे अने एनुं सोल्यूशन आपणे जोवाना छीए। चलो शुरुआत करवी छे। तो फर्स्ट तमने विभाग ए आपेलो छे अने विभाग ए तमारो गद्य आधारित छे। तो शुरुआत करवी छे ए पहला तमने जणावी दऊं के धोरण 9 नी अंदर तमने पाटण अने बनासकांठा जिल्लाना जेटला पण पेपर लेवाई गया छे ए दरेके दरेक पेपरनुं पेपर सोल्यूशन मैं अपलोड करेलुं छे, जेनी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। तो त्यां जई अने तमे दरेक विषयना आ पेपर सोल्यूशन जोई शको छो। राइट, ओके। चलो शुरुआत करवी छे। तो प्रश्न नंबर 1 छे, परिचित होकर भी गुलमर्ग कैसा लगता है? तो परिचित होकर भी गुलमर्ग कैसा लगता है? तो अपरिचित लगता है। चलो प्रश्न नंबर 2, रानी के लिए बरामदा क्या बन गया था? तो रानी के लिए बरामदा अस्तबल बन गया था। चलो त्याथी आगळ वधू। तो प्रश्न नंबर 3 छे, कहानी के अंत में नए ग्राहक हेमंत को मदन ने अपना नाम क्या बताया? तो मदन ने अपना नाम बताया था बॉय। क्या बताया था? बॉय। चलो त्याथी आगळ वधू। तो तमारे साचो विकल्प पसंद करीने जवाब लखवानो छे। तो प्रश्न नंबर 4 छे, राजा को ईश्वर ही दंड दे सकता है क्योंकि शास्त्रों ने उसे ईश्वर का रूप माना है। राइट, ओके। चलो प्रश्न नंबर 5, क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना पसी डैश डैश डैश? तो एमां आवशे जवाब तिलक और गांधी ने देखा था। क्या यही भारतवर्ष है जिसका सपना तिलक और गांधी ने देखा था? तो अपना गांधी बापुए बहुत मेहनत करी है अपना भारत ने आज़ाद करवामां, तमने खबर होवी जोईए। चलो प्रश्न नंबर 6, भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ों हटा दी ताकि भारती जी के पिता ने अपनी अलमारी में से कुछ चीज़ें हटा दी ताकि पुत्र वहाँ अपनी लाइब्रेरी बना सके। तो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर बी। चलो आगळ वधू। तो तमारे साचो विकल्प पसंद करीने रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, मतलब साचो विकल्प पसंद करी अने खाली जग्या पूरवानी छे। तो प्रश्न नंबर 7 छे, मेरे मन खाली जग्या होने की ज़रूरत नहीं है। तो निराश, मेरे मन निराश होने की ज़रूरत नहीं है। ओके। चलो 8मां कीधुं छे, हमारी खाली जग्या कलंकित न होने पाए। तो हमारी वीरता, क्या हमारी वीरता कलंकित न होने पाए। चलो 9मां कीधुं छे, दाज्यू का साहित्य प्रकार खाली जग्या है। तो त्या जवाब आवशे कहानी। ओके। चलो पछी प्रश्न नंबर आगळ वधवुं छे। तो तमने उत्तर एक वाक्य में कीधा छे। तो प्रश्न नंबर 10 छे, एमां तमने पूछ्युं छे, रानी लक्ष्मीबाई ने क्या प्रतिज्ञा की थी? तो रानी लक्ष्मीबाई ने फिर से झांसी को जीताने की प्रतिज्ञा की थी। रानी लक्ष्मीबाई हता, तमने खबर छे कि अंग्रेजों सामे लड्या हता। भारतनी एकमात्र पहली स्त्री हती जे अंग्रेजों सामे लड़ी हती। अने लक्ष्मीबाई हता, एमनो जे पुत्र हतो एमने दत्तक लेवानी अंग्रेजोए ना पाड़ी हती, जेना लीधे विद्रोह थयो हतो अने एना लीधे एमने लड़वुं पड्युं हतुं। चलो पछी प्रश्न नंबर 11 छे, एमां तमने कीधुं छे, शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो शेखर गला खोलकर क्या गाने लगा? तो वो बोलता था, गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। क्या बोला था? गांधी का बोलबाला दुश्मन का मुंह काला। आવું કહેતો તો તમને ખબર હોય તો જોરથી। ચાલો પછી આગળ વધીએ। તો તમારે પ્રશ્નોના ઉત્તર 2-3 વાક્યોમાં લખવાના છે, જે તમે ગાઈડમાંથી જોઈ લેજો। પછી આગળ વધીએ તો તમને 4-5 વાક્યોમાં ઉત્તર પૂછેલા છે, જે તમે થોડું ચેકઆઉટ કરી લેજો। ચાલો ત્યાંથી આગળ વધું છું। तो तमने अहींया एक फकरो आपेलो छे, आ फकरो तमारे वांची अने एना उपरथी तमारे अहींया नीचे 5 प्रश्नों आपेला छे। तो ए प्रश्नोना तमारे उत्तर लखवाना छे। हूँ थोड़ुं तमे अहींया 3 प्रश्नों आपेला छे, जोई शको छो। ओके। चलो आगळ वधवुं छे विभाग बी उपर। चलो विभाग बी नी अंदर तमने पद्य विभाग पूछाय छे ने एमां तमने विकल्पो आपेला छे। तो प्रश्न नंबर 15 छे, श्री कृष्ण किसके सामने निर्मल है? तो श्री कृष्ण गंगा के सामने निर्मल है। ओके। चलो 16मां कीधुं छे, सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो क्या? आराधना। तो सत्य सुंदर मांगल्य की नित्य हो आराधना। चलो 17मां कीधुं छे, गरुड़ कहाँ नहीं होता है?
तो गरुड़ महलों में नहीं होता है। बात साची है। गरुड़ जंगल में जोवा मळे, घोसला एटले एना माळा में जोवा मळे, पहाड़ में जोवा मळे, पण महलों में जोवा मळे नहीं। चलो त्याथी आगळ जवुं छे तो तमने कीधुं छे के अहींया विकल्प तमारो साचो विकल्प पसंद करीने लखवानो छे मारा वाला मारा कलेजा। तो चलो शुरुआत करूँ छूँ। 18 में कीधुं छे भारत संसार का सिरमौर है क्योंकि। तो जवाब आवशे यह प्राचीन काल से श्रेष्ठ देश रहा है। आपणो भारत देश प्राचीन एटले जूना समयथी सर्वश्रेष्ठ देश रहेलो छे। तो जवाब आवशे ऑप्शन नंबर ए। चलो 19 में कीधुं छे बिगड़ी हुई बात ऐसी है जैसे फटा हुआ दूध। आ प्रश्न लगभग मारा ध्यानथी आवी गयो छे। 2 वखत आ प्रश्न मैं जोयो छे एटले मोस्ट एमपी 1000%। जो तमारे हिंदीनुं पेपर बाकी होय तो प्लीज कहूँ छूँ आ पेपर सोल्यूशन करीने जजो, कारण के घणीवार रिपीट प्रश्नों पूछाता होय छे। समझ्या? चलो हवे जोजो। बिगड़ी हुई बात एटले जे वात बगड़ी गई होय ए कोना जेवी लागे? तो फटा हुआ दूध फाटी जाए तो एने वंधाय। तमे एम कहो बेन हाँ हूँ तो दोरो अने सोय लईने एने हांधी दो, पण एवुं न थाय। सिलाई करवा लईने ना जता पासा, कोई सिली नहीं आपे तमने। चलो 20 में कीधुं छे आदि अंत मिलने आए है क्योंकि क्या? तो उन्हें वीरों का वसंत देखना है इसलिए। आदि अंत मिलने आए हैं क्योंकि उन्हें वीरों का वसंत देखना है। चलो त्याथी आगळ वधूं तो तमारे रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो खाली जगह पूरवानी छे एक्चुअली। तो 21 में कीधुं छे मुझसे मनुष्य जो होते हैं खाली जगह का भार न धोते हैं। तो किसका भार न धोते हैं? तो कंचन का भार न धोते हैं। चलो 22 में कीधुं छे रामधारी सिंह का उपनाम खाली जगह है। तो उपनाम है दिनकर। रामधारी सिंह का उपनाम दिनकर है। 23 में कीधुं छे भारत के निवासी खाली जगह है। तो आर्य है। आ 1000% मोस्ट एमपी। मैं 3 થી 4 वखत आ प्रश्न जोई लीधो छे एटले पछी कहेता नहीं कि कीधुं नहोतुं, हजू बाकी होय पेपर तो करी नाखजो एम। भारत के निवासी खाली जगह है क्या है? आर्य है। चलो त्याथी आगळ वधवुं छे तो एक वाक्य में तमारे उत्तर लखवानो छे। एमां 24 नंबरनो क्वेश्चन छे। एमां कीधुं छे मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो मनुष्य को हाथ किस लिए मिले थे? तो मनुष्य के हाथ पृथ्वी को सुंदर बनाने के लिए मिले थे। 25मो प्रश्न प्लीज जोईने चेकआउट करी लेजो। हालो आगळ वधू तो तमने 2-3 वाक्यों में उत्तर लिखीए तो आ जोई लेजो प्रश्न, पछी 4-5 वाक्य में ए पण तमे थोड़ुं चेकआउट करी लेजो। चलो त्याथी आगळ वधू तो तमने अहींया सरस मजानुं काव्य आपेलुं छे, एना आधारे तमारे प्रश्नोना जवाब लखवाना छे। राइट। चलो आगळ वधुं छुं। अहींया तमने प्रश्नो आपेला छे जे तमे जोई शको छो। चलो अहींया शुरुआत करवी छे। विभाग सी पर जवुं छे। तो विभाग सी तमारो व्याकरण आधारित विभाग छे। सेना आधारित है? व्याकरण आधारित तमारो विभाग सी है। चलो 29 में तमने कीधुं छे मुसीबत में और मुसीबत आना। इस वाक्य के लिए कौन सी कहावत तमारे कहेवत कहेवानी छे? मुसीबत में मुसीबत नहीं। आपणे घणी वार एवुं होय छे आपणुं नसीब ज ना सारुं होय, एक तो पेपर में कोई आवडतुं ना होय ने एमांय टाइम खूटे एटले पती वात। एटले मुसीबत में और मुसीबत आना। तो कंगाली में आटा गीला ए आपणो जवाब आवशे। राइट। ओके। चलो पछी शब्द समूह के लिए एक सही शब्द चुनिए। तो 30 में कीधुं छे दही से बनने वाला एक व्यंजन। मने बहु भावे हो श्रीखंड। जवाब आशे श्रीखंड। अने हवे गरमीनी मौसम छे एक्चुअली एटले रोज श्रीखंड लईने खावानुं। तमारे मज्जो करो। चलो 31 में कीधुं छे सूद वत्ता ईस शब्द की संधि बताई। तो जवाब आवशे सुदीस। शुं आवशे? सुदीस। चलो 32 में कीधुं छे विद्यालय शब्द का सही संधि विग्रह विकल्पों में से बताई। तो संधि विग्रह करवानुं छे विद्यालय। तो विद्या वत्ता अलय। अलय आवशे, जो आलय छे पण विद्या वत्ता अलय। ओके। चलो आगळ वधू तो प्रश्न नंबर 33 पर जवुं छे। 33 में तमने शुं कीधुं छे वाक्य में से सही शुद्ध वाक्य पहचान कर लिखिए। तो शुद्ध वाक्य तमारे पहचानीने लखवानुं छे। ओके। तो जवाब आवशे ब माँ ने लड़की को बुलाया। शुं आवशे? माँ ने लड़की को बुलाया। चलो आगळ वधू तो 34 में कीधुं छे मुहावरे और उचित मेल वाले विकल्प का चयन कीजिए। तो ते आपणो जवाब आवशे तहस नहस होना नष्ट होना। आ साचो विकल्प छे। तहस नहस होना नष्ट होना।
ચલો પછી તમને કીધું છે વિરોધી શબ્દ તમારે લખવાનો છે. તો અહીંયા 35માં કીધું છે સત્ય, તો સત્યનું થશે અસત્ય. અસત્ય, બરાબર. અને 36માં તમને કીધું છે આરંભ, તો આરંભનું થશે અંત. આરંભનું શું થશે? અંત. આરંભ એટલે શરૂઆત અને અંત એટલે પૂર્ણ. પૂર્ણ પણ તમે કહી શકો, અંત પણ તમે કહી શકો. ચલો આગળ વધું. તો તમને કીધું છે પર્યાયવાચી શબ્દ એટલે સમાનાર્થી શબ્દ તમારે લખવાનું છે. તો 37માં કીધું છે ધેનુ, તો ધેનુનું થશે ગાય. તમને ખબર છે ને કામધેનુ એક ગાય હતી. ચલો 38માં કીધું છે નભ, તો નભનું થશે નભ એટલે આકાશ, આકાશ એટલે ગગન. ઓકે. ચલો પછી તમને આગળ કીધું છે કે भाववाचक संज्ञा पहचान कर लिखिए. तो भाववाचक संज्ञा कीधी है तो माँ बाप को बचपन में ही गुजर गए. तो ये आवशे बचपन. केम बचपन? कारण के बचपन ए भाववाचक संज्ञा है. बचपन ए समझवा जेवुं, मतलब एने जोई न शकाय, एने अडी न शकाय, तेने स्पर्शी न शकाय, पण तेनो अनुभव करी शकाय. राइट. ओके. चलो 40માં કીધું છે वाह बहुत मीठास है आपके गले में. तो मीठास ए छे ए आपणो भाववाचक संज्ञा है. मीठास एनो अनुभव करी शकाय, एने जोई न शकाय कि हाय तो केटલું મીઠું લાગે છે એમ ન થાય. चलो પછી આગળ વધવું છે તો તમારે કર્તૃવાચક સંज्ञा શોધીને લખવાની છે. તો 41માં તમને કીધું છે उसने मूर्तिकार को बुलाकर सोने की मूर्ति बनवाई. तो તે આપણો જવાબ આવશે सोने की. चलो પછી 42માં કીધું છે मेहनत कश लोग मजबूत और स्वस्थ होते हैं. तो તે આપણો જવાબ આવશે मेहनत कश लोग. બરાબર, मेहनत कश लोग. અને વિદ્યાર્થીઓ અહીંયા મારા ખ્યાલથી 41ની અંદર મૂર્તિકાર આવશે, કારણ કે અહીંયા કર્તૃવાચક સંજ્ઞા કીધી છે. કર્તૃવાચક તો હોઈ શકે કર્તા, તો મૂર્તિકાર એ કર્તા છે. ઓકે, ટેલી કરી લેજો પ્લીઝ થોડું. ચલો પછી તમને કીધું છે વિશેષણ પહેચાન કરી લીખી, એટલે વિશેષણ તમારે શોધીને લખવાનું છે. તો 43માં કીધું છે મદન એક પહાડી બાલક થા. તો બાલક થા પર કેસા? તો પહાડી. તો જવાબ આવશે પહાડી. चलो પછી અહીંયા કીધું છે હે પ્રભુ તું બડા દયાલુ. તો પ્રભુ તું બડા દયાલુ. તો આ જે દયાલુ છે ને એ તમારું વિશેષણ છે. પ્રભુ તો ખરા પણ કેવા? તો કે દયાલુ. કેવો, કેવી, કેવાથી પ્રશ્ન પૂછો ને જવાબ મળે એને શું કહેવાય? તો એને વિશેષણ કહેવાય. રાઈટ. ઓકે. ચલો પછી તમારે સમાસ ઓળખાવાનો છે. તો 45માં કીધું છે પંચવટી. તો પંચવટીનો સમાસ શું થશે? તો એમાં થશે દ્વિગુ સમાસ. પંચવટીનો દ્વિગુ, કારણ કે આગળ પંચ આવે છે એટલે 5 શબ્દથી શરૂઆત થાય છે, મતલબ સંખ્યાથી શરૂઆત થાય છે, તો દ્વિગુ સમાસ આવશે. રાઈટ. ઓકે. ચલો પછી આગળ જવું છે. તો અહીંયા તમને કીધું છે દ્વંદ્વ સમાસ કોણ સા હે? તો દ્વંદ્વ સમાસમાં આવશે માતા પિતા, કારણ કે માતા અને પિતા અનેથી વિગ્રહ થતો હોય તો એને દ્વંદ્વ સમાસ કહે છે. સમજ્યા? ચલો આગળ વધવું છે. વિભાગ ડીની અંદર તમને સરસ મજાનું અહીંયા ફકરો આપેલો છે અને એના ઉપરથી તમારે પ્રશ્નોના જવાબ શોધીને લખવાના છે. તો અહીંયા સ્ક્રીનશોટ લઈ અને પ્રશ્નોના જવાબ જરા શોધી દેજો એમ. ચલો ત્યાંથી આગળ વધું તો તમને સરસ મજાનો પત્ર આપેલો છે. અહીંયા પત્ર આપેલો છે, પત્ર લખવાનો છે. પછી કહાની લીખકર ઉચિત શીર્ષક, તો બોધ દેવાનો છે તમારે કહાની લખીને. ત્યાંથી આગળ વધું તો તમને નિબંધ પૂછેલો છે. એમાં 55માં કીધું છે મોબાઈલ ફોન વરદાન યા અભિશાપ. 55માં પાછો સ્વચ્છ ભારત અને 55માં મેરા ભારત મહાન. તો આ 3માંથી તમને જે મજા આવે એ નિબંધ તમે લખી શકો છો. રાઈટ. ઓકે. ચલો એટલે આપણું પેપર સોલ્યુશન પૂરું થાય છે. મળીશું નેક્સ્ટ વિડીયોમાં આવા જ કોઈક પ્રશ્નપત્રના સોલ્યુશન સાથે. ત્યાં સુધી જોતા રહેશો આર્યન ક્લાસીસ.